बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अब तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो यूनिट 3 ट्रांसलेटरी मोशन की असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। असाइनमेंट 1.3 के दो पार्ट्स हैं हमारे पास। जो पार्ट 1 है इसमें हमसे कहता है कि एक ट्रेन जो है वो इनिशियली 80 किलोमीटर पर हॉर की वेलोसिटी से जा रही है। वो ब्रेक लगा के अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करके तो 20 किलोमीटर पर हॉर करना चाहती है। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर हॉर से डिक्रीज़ होकर यानी चेंज होकर तो 20 किलोमीटर पर हॉर होगी। तो वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे कहता है कि इस ट्रेन को अपनी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर हॉर से डिक्रीज़ करके 20 किलोमीटर पर हॉर करने में कितना टाइम लगेगा, आपने ये टाइम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी। आप देखें कि आपको इनिशियली जो है वो ट्रेन की वेलोसिटी दे रखी है कि इनिशियली वो 80 किलोमीटर पर हॉर से जा रही थी। स्टूडेंट्स 80 किलोमीटर पर हॉर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आसानी से आप जो है वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 80 और किलो की जगह मैंने 1000 लिख लिया और एक और में 3600 सेकंड होते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 22.2 मीटर पर सेकंड आता है। और इसी तरह से अपने ट्रेन की जो फाइनल वेलोसिटी है जिसको वो डिक्रीज़ करके 80 से 20 करेगी, ये भी आपने कन्वर्ट कर देनी है मीटर पर सेकंड में। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है और आपको एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी दे रखा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपने फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। तो सबसे बेस्ट इक्वेशन यहाँ पे जो सूटेबल है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सेकंड इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसका सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप इसको जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से मैंने जो है वो टाइम को अलग कर लिया, वेलोसिटीज़ वाली टर्म को एक साइड कर लिया, एक्सेलरेशन और टाइम को एक साइड। टाइम मैंने फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। वी एफ मेरे पास है 5.5, वी आई मेरे पास है 22.2 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन है मेरे पास -2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाता है 8.35 सेकेंड्स। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अब डिस्कस करते हैं। उसमें कहता है कि एक कार जो है वो इनिशियली ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। वो अपने आप में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और अपनी वेलोसिटी को बढ़ा के 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड कर लेती है। और इस दौरान वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो है 50 मीटर। तो हमसे कहता है कि आप फाइंड आउट करें कि इसने अपनी वेलोसिटी जब 5 मीटर से चेंज की ना 15 मीटर, तो वेलोसिटी चेंज हुई तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो फाइंड आउट करें। और ये बताएं कि ये जो डिस्टेंस उसने इस दौरान 50 मीटर का कवर किया है, इसको कवर करने में उसको कितना टाइम लगे। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी, क्या दे रखा है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनली उसने वेलोसिटी कर दी 15 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस उसने कवर किया 50 मीटर का। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं जिसके लिए फर्स्ट इक्वेशन है जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो फर्स्ट और सेकंड से भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा कि वहाँ पे हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अभी मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं आता हूँ थर्ड इक्वेशन की तरफ। सिंपल 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। एक्सेलरेशन को अलग करने के लिए 2s को इस साइड आके डिवाइड कर लिया, अपनी वैल्यूज़ जो रेस्पेक्टेड हैं उनको पुट करके सिंप्लीफाई कर लें। वेरी सिंपल सोल्यूशन, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से अब आपने टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे इसके पिछले पार्ट में हमने इस्तेमाल किया है बिल्कुल सिमिलरली टाइम के लिए हमने जो है वो एक एक्सप्रेशन बना दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से और रेस्पेक्टेड वैल्यूज़ को पुट कर लें। इसमें अब ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करके आए हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास टाइम आ जाता है 5 सेकेंड। तो होप्स हो ये असाइनमेंट आपको क्लियर होगी।